हाँ तो कांग्रेसी चमचों और वामपंथी जोकरों, ढपली वालों, ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का भाषण सुना? सुना तो जरूर होगा, नींद कहां आएगी? हैं? मीन मेख जो निकालना है, कचरा जो फैलाना है, भाषण के अंश को निकालकर उसमें मीम्स बनाकर, इसके चुटकुले बनाकर, हैं, वो झूठी खबरें फैलाकर थोड़ी शोहरत बटोरनी है, फेसबुक पर, ट्विटर पर थोड़े लाइक्स, थोड़े कमेंट्स बटोरने हैं, अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो मोदी जी के भाषण को तो सुनना ही है, हैं? लेकिन एक बात है जो करो, इतनी भीड़ देखकर और भीड़ का वो उत्साह देखकर जली तो बहुत होगी, छाती पर सांप तो जरूर लोटे होंगे। झूठ मत बोलना। वैसे झूठ बोलने की तुम्हारी पुरानी आदत है, झूठ पर ही तुम्हारी पैदाइश है, झूठ का ही तुम्हारा डीएनए है, झूठ बोलने की तुम्हारी परंपरा है। लेकिन आज के ज़माने में जब वीडियो सबके सामने है तो तुम्हारा झूठ चलता नहीं है। पूरी दुनिया ने मोदी जी के उस भाषण को लाइव देखा। 45 मिनट वो शेर की तरह इतने बड़े हॉल में दहाड़ा और सामने पूरा भारतीयों का एक जन सैलाब, और स्वयं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बैठकर तालियां बजा रहे थे। उनकी तालियों की गड़गड़ाहट में तुम्हारे कान के पर्दे फटे होंगे। तुम्हें 3C, 3D, 3E का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। C से तुमको समझ में आया होगा चमचा, है ना? इसके आगे तुम सोच नहीं सकते हो कांग्रेसी चमचों और वामपंथी ढपली वाले जोकरों। मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके के भारतीयों का जनसैलाब था, और उस जनसैलाब में जितने भी आप धर्म को जानते होंगे, हर धर्म को जानने वाले लोग शामिल थे। मुस्लिम भाइयों को मैंने देखा वहां पर नाचते हुए, तालियां बजा बजाकर चिल्लाते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए, और यहां आप मुस्लिम भाइयों को बरगलाते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, उनको भड़काते हैं। खैर, तुम्हारा ये झूठ बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है दोस्त। ये मुस्लिम भाई जब ये वीडियो देखेंगे और उनको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारा प्रधानमंत्री जब विदेश जाता है तब हर जाति धर्म के लोग इनका सम्मान करते हैं, और जब हमारे देश में रहता है तो ये कांग्रेसी और वामपंथी हमारे ऊपर दबाव डालते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं और हमसे कहते हैं कि इनका अपमान करो। आज नहीं तो कल इनको ये बात समझ में आएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है और जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, वो तुम्हारी समझ के परे है। जयपुर की मिठाई, चाट, चाय, गोलगप्पे, कभी विदेशों में जाकर तुमने ऐसी बातें सुनी हैं, देखी हैं? कभी वहां के भारतीयों की जो मिठाइयां हैं, जो चाट हैं, जो चाय की दुकानें हैं, कभी उनको भी प्रमोट किया है? कभी लोगों को बताया है कि हम कितने करीब हैं? एक चाट, एक चाय, एक समोसा भी हमको कितने करीबी से जोड़ के रखता है? नहीं, आपको तो बस वही दौर पता है जब बड़े बड़े डेलीगेट्स जाया करते थे, बड़े बड़े होटलों में रुके, बढ़िया कांटा चम्मच से खाया, स्टिक से खाया, टाक टाक टाक, और खा के जहाज में लदे और तोंद फुलाए चले आए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आप सोचो कि मोदी जी जिस जगह गए हैं उस जगह पर क्या बोलना है उसकी उन्होंने पहले कितनी तैयारी की है। हो सकता है कि वो उस चाट की दुकान पर कभी न गए हों, लेकिन उन्होंने उस चाट की दुकान की जानकारी ली है। हो सकता है कि उन्होंने वहां कभी चाय ना पी हो, लेकिन उस चाय के दुकान की, उस मिठाई के दुकान की उन्होंने जानकारी जुटाई है। और जब अपने भाषण में उन्होंने उस जगह का, उस व्यक्ति का नाम लिया, तो सोचिए कि एक भारतीय होने का उसको कितना गौरव महसूस हुआ होगा। और जो भारत की उपलब्धियां मोदी जी ने गिनाई हैं, हाँ, हम कहां कहां नंबर 1 हैं, कहां कहां नंबर 2 हैं, ये उपलब्धियां आप सुनकर आपके तो कान खड़े हो गए होंगे, आपकी छाती पर तो सांप लौट रहे होंगे। लेकिन आपसे कुछ मतलब नहीं है। इस देश को गौरव महसूस हो रहा है। इस देश को यह पता चल रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है तो वहां के लोगों से किस तरह से बातें करता है,
कैसे वो हमारे देश में, भारत में क्या चल रहा है, ये उनसे भी साझा करता है, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं। वो यहाँ से चले ज़रूर गए हैं वहाँ, लेकिन हैं वो हमारे अपने। आपने कब उनको अपना समझा? कब उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो आया है ये हमारे देश का कोई बड़ा नेता है, लीडर है, प्रधानमंत्री है या मंत्री है? ये मोदी जी के आने पर हुआ है। तभी मोदी जी जब 2014 में ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने वहाँ लोगों से वादा किया था कि अब आपको मैं वादा करके जाता हूँ कि दोबारा किसी भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 28 साल नहीं लगेंगे। और 9 साल में ही मोदी जी दोबारा वहाँ पहुँच गए उन लोगों के पास। उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे की खुशियाँ बता रही थी कि वो कितने प्रफुल्लित हैं। तो मोदी जी का वो आत्मविश्वास देखकर, विदेशों में बढ़ते हुए भारत का सम्मान देखकर और विदेशों में बसे भारतीयों के चेहरे पर वो आनंद देखकर तुम्हारे छाती पर जो सांप लौटा है उससे हमें बड़ा आनंद मिल रहा है। और आपकी छाती पर ऐसे ही सांप लौटता रहे, हमारे चेहरे पर ऐसे ही आनंद बना रहे। बस प्रभु से यही कामना है। आज के आनंद की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नूरा कुश्ती को। बहुत बहुत धन्यवाद।